एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुशीनगर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कि कुशीनगर खेती किसानी के लिए जाना जाता है। कुशीनगर धर्म के प्रति श्रद्धा के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने 400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। सफाई अभियान से इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गई। मां को अब अपने बच्चे के लिए रोना नहीं पड़ेगा। एक अभिभावक हम सबको पीएम के रूप में मिला। आगे सीएम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक अवसर और एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का और यहां की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कुशीनगर जनपद खेती किसानी, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा भावना के लिए जाना जाता है। अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने भीषण बाढ़ की त्रासदी और जल जमाव की त्रासदी को झेला है। इस भीषण बाढ़ और जल जमाव की त्रासदी को झेलने के पहले कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और आज इस भीषण गर्मी में पिछले 3 घंटे से आप सब यहां पर बैठे हैं केवल इस बात को के लिए कि हम लोगों के साथ आपका एक संवाद हो सके। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुशीनगर जनपद वैसे भी हम लोगों का अपना प्यारा जनपद रहा है और मुझे आपके साथ यहां पे कई आंदोलनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे यहां पे रहा हो, उन सभी लड़ाइयों में मंच पे हमारे जो भी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी हैं, इन सब के साथ और आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके साथ यहां की गलियों में, यहां के सड़कों पर, यहां के जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालयों पे आंदोलन करने, संघर्ष करने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इसलिए जब आप सबके इस पूरे क्षेत्र को मैं देखता हूं तो वास्तव में विकास किस रूप में होना चाहिए उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कुशीनगर जनपद की 2 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होगा। एक रामकोला में और दूसरा तमकुही राज में। आज हम लोग लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक अभी कुशीनगर जनपद के लिए एक ट्रेलर है। दुनिया के 13 बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, बौद्ध देश, बुद्ध वहां पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध वहां भारत की शिक्षा को, भारत की संस्कृति को लेके पहुंचे हैं और इसीलिए अभी उस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन होना है। वह भी बहुत शीघ्र आपके सामने आएगा। इसलिए पहले मैंने कहा देखता हूं जनता में उत्साह है कि नहीं है, लेकिन आपने हमारे भी मिथक को दूर करके भीषण गर्मी में, बाढ़ के बावजूद, कोरोना के बावजूद आपने रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहां पर लाई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जो इस जिले के लिए हम 421 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो कर ही रहे हैं। अनेक प्रकार की परियोजनाएं हैं। आप देख रहे होंगे ये सितंबर महीना है और 1977 से लेकर के 2017 तक सितंबर माह में कुशीनगर जनपद के 500, 700, 1000 के आसपास बच्चे
इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे, उससे मरते थे और समय उनकी मौत होती थी। कितनी दर्दनाक मौत होती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ और परिवार और वंश तक सीमित थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। पहले इन गरीबों की नौकरी पर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता पूर्व विधायक श्री नारायण और वो बुलाई भाई जी, लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, हमारे विधायकगण श्री जटाशंकर त्रिपाठी जी, पवन केडिया जी, गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री अतुल सिंह जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री मदन गोविंद राव जी, दीपलाल भारती जी, मान्य विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, विधानसभा रामकोला के प्रभारी श्री आनंद सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पूज्य श्री जयप्रकाश शाही जी, सफाई आयोग के उपाध्यक्ष श्री लालबाबू वाल्मीकि जी, जिला महामंत्री श्री संतोष दत्त राय जी, राम गोपाल गुप्ता जी, ललन मिश्र जी, जगदम्बा सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख कप्तानगंज श्री विशाल सिंह जी। और आज के इस कार्यक्रम में आज भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर के रामकोला
विधानसभा क्षेत्र के इस कप्तानगंज में मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को आप सबके साथ संवाद करने का वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 4.5 लाख नौजवानों को। ये महिला आरक्षी जितनी खड़ी हैं सब इसी दौरान भर्ती हुई है। किसी ने न सिफारिश की है और किसी ने न पैसा दिया है। हाँ, अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मंजनों को खूब सबक जरूर सिखा देती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब बिना भेदभाव के सरकार कार्य करती है तो भाइयों बहनों, विकास सबका होता है, विश्वास सबका जुड़ता है। मैं एक दिन बात कर रहा था, 5,51,000 आवास हमने एक साथ दिए। गृह प्रवेश की कार्रवाई थी। कुशीनगर की एक मुसहर महिला से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा आपको मकान मिल गया? उसने कहा बाबा मिल गया। मैंने कहा मुझे कैसे पहचानती है? कहा बाबा आप 16 में हमारे यहां आए थे। मैंने कहा कैसे? कहा हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में भूख से मौत हुई थी। भाइयों बहनों, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर कुशीनगर क्या पूरे प्रदेश में भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। पहले भूख से मौतें होती थी क्योंकि गरीब का अन्न ये लोग खा जाते थे, सपा बसपा के लोग खा जाते थे, ये हजम कर जाते थे। लेकिन आज गरीब को अन्न मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिल रही है, दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है, हर गरीब को सुविधाएं मिल रही हैं। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज तो अगर आंधी तूफान ज्यादा बारिश हुई तो उस दिन भले ही छोड़ दिया जाए, बाकी 16 से लेकर के 24 घंटे बिजली हर जनपद पे, हर गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, क्योंकि विकास पर सबका समान अधिकार है। जितना विकास पर मेरा अधिकार है, जितना अधिकार विजय दुबे का है, जितना अधिकार अतुल सिंह का है और जितना अधिकार जटाशंकर त्रिपाठी का है, उतना ही अधिकार आपका भी उस विकास। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।